Hello dear students, welcome again. In today's lecture we will solve questions of exercise 2.2. Introduction and examples of this exercise are already uploaded on my channel. Let's start with question number 1. Find the value of 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसे हम नाम दे देते हैं px हमारा हो जाता है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3. पहले हमने 0 पे वैल्यू निकालनी है तो पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स. मैं एक क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से बता रही हूँ. आगे इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपने इसी तरह उनको सॉल्व करना है. p ऑफ 0, x हट जाएगा उसके जगह 0 लग जाएगा. 5x का मतलब 5 इंटू 0, एक्स स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 4 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 का स्क्वेयर 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. ये हमारी वैल्यू आ गई 0 पर. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पर आ जाओ. इसी तरह लिखना है पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बोथ साइड्स. इसको ऐसे फ्रेम कर लिया करो ताकि आपको ये दिखता रहे, आसानी से नज़र पड़ जाए. तो माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5. देखो माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 होता है. माइनस 1 स्क्वेयर का मतलब है माइनस 1 इंटू माइनस 1 और 2 बार माइनस का साइन है तो वो प्लस 1 हो जाएगा और 1 1 जा 1 होता है. तो ये 4 और अंदर 1 आ गया प्लस 3. ये हो गया माइनस 5, 4 1 जा 4 प्लस 3. दोनों नेगेटिव हैं तो हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3. 9 और 3 का साइन अपोजिट है तो आंसर 6 आएगा. 9 बड़ा है तो माइनस 6 आ जाएगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 3. उसको आप डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, आप लिख लेना पुट x इज इक्वल टू 2. अब मैं यहाँ 2 पुट कर रही हूँ तो p ऑफ 2 हो जाएगा बेटा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 होल स्क्वेयर प्लस 3. 5 2 जा 10, 2 स्क्वेयर 4 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 3. आपका मन करे इन दोनों को पहले सॉल्व करो, मन करे तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो. 10 प्लस 3 13 माइनस 16 और 13 में से 16 माइनस करोगे तो माइनस 3 आएगा. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था. तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट था ये हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. फाइंड, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए. फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड देयर आर 4 पार्ट्स. बहुत ध्यान से समझेंगे. 4 अलग अलग पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और हर पॉलिनोमियल के लिए आपने P0 यानी 0 पे वैल्यू निकालनी है, P1 1 पे निकालनी है, P2 यानी 2 पे निकालनी है. यानी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, तो 4 3 12 पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ हमारे. तो लेट्स स्टार्ट. पार्ट नंबर 1 लिया बेटा हमने, P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1. P0 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, पुट y इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स. मैं फिर कह रही हूँ, आगे मैं डायरेक्ट करूँगी तो आपने ऐसे ही लिखना है. तो P ऑफ 0, 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, ये केवल 1 आ जाएगा. अब आप इसमें इसको हाईलाइट कर लो, हमें भी आसानी रहेगी. P1 निकालना है तो दोनों तरफ 1 रख दो. 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1. 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1 आ रहा है. और P2 तो 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1. 2 स्क्वेयर बेटा 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 में से 2 माइनस करोगे 2 प्लस 1 3. ये तीनों आपके आंसर आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट के. ठीक है, यानी एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं. सेकंड पर आ जाओ. अब y की जगह t दे दिया इन्होंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ t वेरिएबल है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ 0 पुट कर दो तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 होल स्क्वेयर माइनस 0 होल क्यूब. ये सब 0 बन जाएंगे, केवल 2 रह जाएगा. ठीक है, तो उसको मैं बल्कि इधर साइड में ही लिख देती हूँ ताकि हम अगला पार्ट कर सकें. अब ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल. इसमें हमने P1 फाइंड करना है तो दोनों तरफ मैं 1 पुट कर रही हूँ. P ऑफ 1 तो ये हो जाएगा बेटा 2
प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 क्यूब। 2 प्लस 1 हो गया 3, 1 का स्क्वेयर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 क्यूब भी 1 होता है, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब चलते हैं इसी में P2 पर, तो यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 का स्क्वेयर 4, 4 2 जा 8, और 2 क्यूब करोगे तो भी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पहले 2 पार्ट्स थे। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि बिल्कुल आसान सा है हमारा। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। px, एक मिनट डस्टर मैं इसको जल्दी से साफ कर देती हूँ, एक्स क्यूब। तो बहुत ही सिंपल सा है हमारा थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 0 पे वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 0 क्यूब यानी 0, 1 पे वैल्यू निकालनी है तो 1 क्यूब यानी 1, और 2 पे वैल्यू निकालनी है तो 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो p 0 निकालोगे तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 में से 1 माइनस करोगे माइनस 1, 1 ऐड करोगे प्लस 1, 1 और 1 की प्रोडक्ट 1 लेकिन माइनस में आ जाएगी। p ऑफ 1, यहाँ 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 इंटू 2 0। अब एक बात नोट करना, इसको रखने के बाद हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू मैंने रखी है ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जिस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, 0 बन जाए, वो वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ 1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसके चारों पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट द पॉलिनोमियल। देखो थोड़ा समझे, फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमें इसके साथ एक वैल्यू दी गई है -1/3। आपको चेक करना है कि जो ये वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। मीन्स अगर हम इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो ये पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं। अभी सेकंड एग्जांपल में भी मैं, सेकंड क्वेश्चन में भी ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखो भाई, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की जगह रख दो -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 0 आ गया। अब आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, बिकॉज p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x के प्लेस पर -1/3 रखने पर 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू यस, यहाँ ये लिख देना यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाए। 7 पार्ट्स है लेकिन सभी इस तरह के हैं। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। इसको 4/5 पे चेक करना है, तो यहाँ रख दो 4/5, यानी 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये आ गया 4 माइनस पाई, जो कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो आप लिख दो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ में आया? एक में 0 था तो मैंने लैंग्वेज बता दी कैसे लिखना है, दूसरे में 0 नहीं था तो मैंने लैंग्वेज बता दी कैसे लिखना है। अब बाकी को मैं आपको सिर्फ चेक करके दिखाऊंगी कि वो 0 बनते हैं या नहीं बनते हैं। लैंग्वेज आपने इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पार्ट्स की तरह लिख देनी है।
थर्ड पे आ जाओ भाई, ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस वन, पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस वन, वन पे भी चेक करना है और माइनस वन पे भी। वन रखो तो वन क्यूब माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, तो यस ये वैल्यू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरो। लेकिन इसी में माइनस वन भी रखना है, तो माइनस वन क्यूब माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन आएगा, तो माइनस वन ये कितना हो जाएगा माइनस टू, जो कि बिल्कुल भी जीरो नहीं है। तो ये वाली वैल्यू इसकी जीरो नहीं है और ये वाली वैल्यू इसकी जीरो है। अगले पॉलिनोमियल पे आ जाओ, पी एक्स है हमारा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक बार इसमें माइनस वन रखना है, रखो भाई, माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, ये ब्रैकेट जीरो बन जाएगी और इसमें आएगा माइनस थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा। अब इसमें ही इसी पोलिनोमियल में ही टू पुट कर लो, तो टू प्लस वन पहली ब्रैकेट में आएगा, टू माइनस टू दूसरी में, पहली ब्रैकेट थ्री बनेगी, बाहर जीरो, दूसरी ब्रैकेट में कितना आ गया जीरो, तो दोनों की दोनों वैल्यूज पॉलिनोमियल को जीरो बना रही हैं, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल का जीरो हैं। अब आ जाइए अपने फिफ्थ पार्ट पर, वर्बल है, एक्स के प्लेस पर जीरो रखना है, तो भाई जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आएगा, तो यस इट इज जीरो। हो गए 5 पार्ट्स हमारे। अब हम सिक्स्थ पर चलते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, बिल्कुल घबराना नहीं होता, स्टेप वाइज करते चलिए, और x के प्लेस पर हमने रखना है माइनस एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो p ब्रैकेट माइनस एम बाय एल, एल ब्रैकेट माइनस एम बाय एल प्लस एम, देखो बेटा एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जीरो बनेगा, तो यस the given value is a zero for this particular polynomial. Let's solve part number 7, 3x square minus 1, ध्यान देना, part number 7, px is equal to 3x square minus 1, दो वैल्यूज हैं, पहले इसको रखना है, हमें x की जगह माइनस वन बाय रूट थ्री रखना है, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री स्क्वेयर माइनस वन। अब ध्यान दो, माइनस वन बाय रूट थ्री को माइनस वन बाय रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन, और रूट थ्री रूट नाइन जो कि 3 हो जाएगा, तो ये वैसे भी देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा, रूट थ्री के स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा माइनस वन, ये कैंसिल, वन माइनस वन जीरो आ गया, तो ये वाली वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये वैल्यू है भाई 2 बाय रूट थ्री, यहाँ पुट कर लो, 3 इंटू 2 बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, 2 का स्क्वायर 4 बाय 3 माइनस वन, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस वन 3, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बनाती। और इस लास्ट पार्ट को मैं यहीं बता देती हूँ, पी एक्स है 2x प्लस वन, और x की जगह 1/2 रखना है, यहाँ पे x के प्लेस पे 1/2, देखो 2 इंटू 1/2 प्लस वन कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, जो कि जीरो नहीं है, तो ये वैल्यू भी पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बनाती है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जीरो फाइंड करनी है आपने, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हेयर। केवल जीरो लिखा है क्योंकि ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल, और मैं बता चुकी हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो होता है। फर्स्ट पार्ट पूरी डिटेल में कराऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे, उनका सिर्फ हिंट दूंगी मैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, आप यहाँ लिखोगे टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें वो वैल्यू निकालनी है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी।
तो हम पहले ही पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस पोलिनोमियल को 0 बना देगा। तो x = 0 - 5 यानी -5। तो x = -5 is the zero of polynomial px। आप रख के देख लो, यहाँ -5 रखो तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 कितना बन जाएगा, 0। तो ये वो प्रॉपर तरीका है जिससे आपने अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। अब फटाफट यहाँ से हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। सेकंड पार्ट है x - 5। आपने कुछ नहीं करना, इसको 0 के इक्वल करना है। 5 उधर जाकर 0 + 5 हो जाएगा और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये पोलिनोमियल का 0 बन जाएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई। थर्ड पार्ट है हमारा 2x + 5 को 0 रखना है। तो 5 0 में से माइनस होगा, -5, 2 इधर आएगा तो डिवीजन में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये सारे काम आप 8th क्लास में कर चुके हो। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल उधर आ जाता है। फोर्थ पार्ट पे ये नोट कर लेना भाई, फर्स्ट पार्ट को तो अच्छे से नोट कर लेना और फेयर नोटबुक में और एग्जाम में आपने ऐसे ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। फोर्थ पे आ जाओ। 3x + 2 को 0 रखो तो 3x = -2, 3 इसके नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। फिफ्थ पे आ जाओ, थोड़ा इधर करती हूँ। 3x = 0, 3 को 0 के नीचे ले आओ, 0/3 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम चलते हैं 6th और 7th पर। ये थोड़े से बच्चों को कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ 3x था, यहाँ ax था। a नॉन जीरो है तो आप ax को 0 रखो, x की वैल्यू आ गई 0/a, 0 बन गई। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ax + b लिया था मैंने, यहाँ cx + d है = 0। cx यहीं रहेगा, d राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। भाई 0 - d हो जाएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 0 में से d माइनस करोगे -d, c को नीचे ले आओ तो -d/c वो वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को 0 बना देगी। एंड दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। राइट योर doubts in the comment box and you can share with me on the Telegram also. If you like the lecture, then subscribe my channel and share with maximum students. Thank you.